नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, एक नई इंग्लिश की कहानी लेकर हाजिर है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करता हूँ और आप बस उसमें ध्यान दीजिए और इसको पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनते रहिए। आपको इंग्लिश में बहुत चीज़ें नहीं मिलेगी और बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ओके, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, आप पेन कॉपी भी लेकर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल यानी शीर्षक, विनेवलेंट। इसको पढ़ेंगे विनेवलेंट जंबो। तो यहाँ पर जंबो एलिफेंट का नाम हो गया और विनोवलेंट का मतलब होता है दयालु। ठीक है, विनोवलेंट। इसको विनोवेलेंट पढ़ना गलत है। ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा हिंदी की 12 खड़ी के हिसाब से पढ़ते हैं। इंग्लिश के पढ़ने का एक अपना अलग स्टाइल है, एक ढंग है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो पाएगी। तो इस तरह से आप सीखते रहेंगे तो आप जल्द ही अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जंबो एलिफेंट का नाम है। जंबो अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी जिसका नाम जंबो था। वॉज वेरी काइंड। वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, काइंड यानी दयालु। ठीक है, वह बहुत दयालु था। एंड और केयरिंग टूवर्ड्स अदर्स। केयरिंग मतलब देखभाल करने वाला, टूवर्ड्स यानी होता है के प्रति, अदर्स यानी अन्य, तो वो दूसरों के यानी अन्य के प्रति, टूवर्ड्स यानी के प्रति, तो वो अन्य लोगों के प्रति बहुत केयरिंग था, यानी बहुत देखभाल करता था, ध्यान देता था। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन, ही सॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है। ओके, सी यानी होता है देखना और सॉ का मतलब क्या हो जाएगा, देखा। ही सॉ, वह देखा। ठीक है, उसने क्या देखा, अ लिटिल बॉय, एक छोटे बालक को, क्राइंग। यहाँ पर क्राइंग का मतलब है रोता हुआ। क्राइंग, रोता हुआ। क्राई मीन्स रोना, क्राइंग यानी रोता हुआ। नेक्स्ट, जंबो वेंट, जंबो गया। जंबो यानी एलिफेंट, वेंट, वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म है। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब होता है गया। तो जंबो गया, कहाँ गया, टू हिम यानी उसके पास, हिम यानी उसे, राइट, या उसके, जो लड़का था वह उसके पास गया। एंड और आस्क्ड हिम, हिम यानी अभी मैंने बताया उससे, तो आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा। आस्क क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आस्क। आस्क यानी पूछना, तो आस्क्ड यानी पूछा। द रीज़न फॉर क्राइंग, रीज़न मतलब कारण या वजह। उसने क्राइंग करने का यानी रोने का वजह पूछा। फॉर यानी के लिए। ओके, फॉर यानी के लिए, यानी रोने के लिए जो उसका रीज़न था वो पूछ रहा था। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं द बॉय रिप्लाइड, रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी जवाब दिया। ओके, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आई वॉज कैरिंग, आई वॉज कैरिंग। वॉज यानी था, कैरिंग यानी ले जाना, कैरी करना। ठीक है, यानी ले जाना, तो कैरिंग लग गया, वॉज के बाद कैरिंग आ गया, तो इसका मतलब होगा ले जा रहा था, ले जा रहा था।
कैरी कर रहा था। आई वॉज कैरिंग, मैं ले जा रहा था। वाटर टू माई होम, पानी टू माई होम, अपने घर को। टू माई होम मतलब मेरे घर को, यानी अपने घर को मैं पानी ले जा रहा था। व्हेन आई नोटिस्ड, व्हेन यानी जब, नोटिस्ड यानी होता है ध्यान देना या देखना। व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैं देखा यानी मैं ध्यान दिया। जब ध्यान देते हुए हम किसी चीज़ पर देखते हैं, ओके, तो उसको हम बोलते हैं नोटिस करना, यानी उस पर हमने ध्यान दिया, हमने देखा। तो जब वो बोला लड़का कि आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, मैंने ध्यान दिया, अ होल इन माई बकेट, होल यानी छिद्र, इन यानी में, तो माई बकेट मेरे बकेट में, बकेट यानी बाल्टी, राइट। तो बकेट में मैंने अपने बकेट में, ठीक है। यहाँ पर माई मतलब अपने होगा। जब आई रहता है सब्जेक्ट तो माई का मतलब होता है अपना, मैं अपना, ठीक है, या मैं मेरे बकेट में यानी बाल्टी में होल देखा। ऑल द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड आउट, ऑल द वाटर मतलब पूरा पानी, हैड बीन ड्रेन्ड, देखिए यहाँ पर ड्रेन का मतलब आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा। ड्रेन आउट का मतलब होता है बहा देना या गिर जाना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे आप पानी को बहा देते हो या पानी जो है होल से अपने आप गिर जाता है, निकल जाता है, तो हम बोलते हैं बह जाने को ड्रेन आउट, यानी बह जाना। तो उसने बताया कि जो पानी था, देखिए हैड के बाद क्या आ गया है, बीन, ड्रेन्ड, तो ये बन गया, इसका मतलब निकलेगा कि बह गया था। ऑल द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड आउट, यानी बह गया था। जब भी किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैड लग जाता है तो उसका मतलब होता है हो गया था या चुका था। तो यहाँ पर जो सारा का सारा पानी है वो बह गया था। नाउ हाउ विल आई टेक वाटर टू माई होम, तो उस लड़की ने कहा नाउ, नाउ यानी अब मैं, हाउ कैसे, हाउ यानी कैसे, विल मतलब गागीगे, ओके, फ्यूचर को शो कर रहा है। फ्यूचर में जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, कैसे करूंगा, इस तरह से। तो अब मैं टेक वाटर, टेक मतलब होता है ले जाना या लेना, टेक यानी लेना। तो अब मैं कैसे वाटर ले जाऊंगा, अपने घर कैसे ले जाऊंगा, टू माई होम, ओके, अपने घर को मैं पानी कैसे ले जाऊंगा। इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के जो है आसान तरीके से आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि जब बेसिक तौर से हम सीखते हैं, हम शुरुआत से ट्रांसलेशन सीखते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं और आपको बारीकी से समझना पड़ता है। तो आई थिंक आपको इस तरह से समझना चाहिए, और यदि आप थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं तो कोई बात नहीं, आप आसानी से तेज़ गति से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा मकसद है कि जो बच्चे कई सारे होते हैं कि जो बेसिक से सीख रहे होते हैं, शुरुआत उन्होंने करी है, तो उनको जो है आराम से समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है एलिफेंट क्या कर सकता है। बच्चे ने अपनी सारी कहानी, अपनी सारी जो मुसीबत है, उसने एलिफेंट को बता दी कि मेरा सारा का सारा पानी गिर गया, अब मैं पानी घर कैसे ले जाऊंगा। ओके, तो अब हमें देखना है कि वो जंबो जो एलिफेंट है, हाथी है, वो कैसे उसकी मदद करता है। जंबो कंसोल्ड, कंसोल्ड यानी होता है सांत्वना देना या दिलासा देना। ओके, काफ़ी फेमस वर्ड है, आप सब ने सुना होगा। दिलासा देना या दिलासा दिलाना को हम बोलते हैं कंसोल करना, किसी को कंसोल्ड करना। तो उसने क्या किया, उस बच्चे को कंसोल्ड कर दिया, दिलासा दिलाया। कंसोल्ड द बॉय एंड थॉट, और सोचा। थॉट यानी सोचा। थॉट क्या है, थिंक का सेकंड फॉर्म है।
थिंक, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा या उसके दिमाग में विचार आया। ऑफ अ प्लान यानी एक योजना को उसने सोचा, एक योजना, एक प्लान। ही फिल्ड हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को भर लिया। किससे भर लिया? विथ वाटर, पानी से। यहाँ पर विथ यानी हो रहा है से, ठीक है। विथ का मतलब से भी होता है, विथ का मतलब होता है के साथ। तो यहाँ पर जब वस्तु या कोई चीज़ की बात आती है तो विथ का मतलब से होता है। तो पानी से उसने अपनी ट्रंक को, ट्रंक यानी सूंड, उसने अपने सूंड को पानी से फिल कर लिया, फिल यानी भर लिया। नेक्स्ट, एंड वेंट अलोंग विद द बॉय टू हिज होम। वेंट यानी गया, अलोंग विथ यानी साथ साथ। ओके, इसको आप स्पेशली नोट कर सकते हो। अलोंग विथ यानी साथ साथ। तो वो लड़के के साथ साथ उसके घर गया। देयर ही poured the water from his trunk into another basket। देयर मतलब वहाँ, यानी उसके घर जब वो गया तो वहाँ पर ही यानी वह, poured, यहाँ पर फिर आपको ध्यान देना चाहिए। pour का मतलब होता है डालना या उड़ेलना, उड़ेलना। जब खास कर किसी लिक्विड की बात करते हैं, यानी किसी हम तरल पदार्थ की बात करते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो हम जब उसको उड़ेलते हैं, डालते हैं, तो हम पोर वर्ड का यूज़ करते हैं। पोर, पोर का सेकंड फॉर्म हो गया पोर्ड, उसने डाला, उसने उड़ेला। द वाटर फ्रॉम यानी से, हिज यानी अपने, अपने ट्रंक यानी अपनी सूंड से पानी को उड़ेला। इनटू यानी में, अनोदर बास्केट, दूसरी बास्केट में, ठीक है, दूसरी टोकरी में या दूसरी बाल्टी में उसने जो है पानी को उड़ेला। नेक्स्ट, द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी। उस लड़के ने, द बॉय उसी लड़के ने, फेल्ट, फेल्ट क्या है? फील का सेकंड फॉर्म है। फील यानी महसूस करना, फेल्ट यानी महसूस किया। तो वो बहुत खुशी महसूस किया। एंड गेव जम्बो बनाना टू ईट, और जम्बो को दिया। गेव यानी दिया, क्या दिया? एक्चुअली ये गेव, गिव का सेकंड फॉर्म है। ओके, इस तरह से आपको ध्यान देते रहना। बार बार आप जब रिपीट करोगे ना, वो चीज़ें आती रहेंगी, तो कुछ दिन बाद आपको वो रट जाएगा, और इस तरह से रटेगा कि आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। बस आपको इस तरह से पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। जम्बो, ठीक है, उसने जम्बो को क्या दिया? बनानाज यानी केले, टू ईट यानी खाना, टू ईट खाने के लिए भी इसका मीनिंग आप कह सकते हो। खाने के लिए उसने बनाना दिया। तो गाइस, इस तरह से आज का स्टोरी का ट्रांसलेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपने क्या सीखा और आपको कैसा लगा? आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप सीख रहे हो। ठीक है, आप कुछ न कुछ जो है हमारे वीडियो से सीख रहे हो। और हाँ, यदि आप कुछ सीख रहे हो, आपको सीख मिल रही है, तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।